मैं परेशान नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ कि मेरी टांग कट गई है। ऐसे हाथ को करता हूँ तो इसको कहते हैं मांगना। और अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूँगा ना तो इसको कहते हैं अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। आप सलामत रहेंगे तो बच्चों को पालेंगे, आप जिंदा रहेंगे तो बेटी की शादी भी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज मैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एक्टर के साथ मौजूद हूं जिनका नाम जानू बाबा है। बहुत ज़्यादा फिल्में भी की, रोड शोज़ भी करते हैं, लेकिन आज वो एक किराए के घर में रहते हैं और इतनी बुरी हालत में हैं। उनकी कहानी उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जानू भाई, एक्टर्स तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं और इतना पैसा होता है उनके पास, लेकिन आप तो किराए के घर में रहते हो और घर की हालत भी इस तरह की नहीं है कि आपके लायक हो। देखिए, मैं जब शोबिज़ में गया था तो मैं किराए के घर में रहता था और वो जो सूटेड बूटेड आप मुझे देखते थे प्रोग्राम्स के अंदर कि बेहतरीन शूज़ हैं, बेहतरीन पैंट शर्ट पहनी हुई है, टाई लगाई हुई है, तो वो सब एक काम का धोखा होता है। तो मैं जब शोबिज़ में गया था तब भी मैं किराए के घर में ही था। अच्छा। और आज भी मैं किराए के घर में ही हूँ। और जो लोग कोठियों में रहते हैं, वेलेंशिया टाउन, जोहर टाउन, DHF Phase 6, उनके पास पैसे होंगे तो वो रहते हैं, उनकी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। जो एक स्ट्रगल करने वाला बंदा होता है वो बस हैंड टू माउथ ही रहता है। और हर फनकार जो है उसकी पेमेंट लाखों में नहीं होती, कुछ की पेमेंट जो है वो 2000, 4000, 5000 भी होती है। और जब आप कोई काम करते हैं तो मंथली उसको 25,000 या 30,000 दे देते हैं। अच्छा। उससे घर तो नहीं चलता। अब आप अंदाज़ा लगा लें, बंदा बिजली का बिल देके घर की रोटी खाए। अब तो बिल भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, किराए का घर है, किराया कैसे देंगे आप इस हालत में? आपकी एक टांग नहीं है, तो ये कैसे हालात सारे में? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ही इंसान को इम्तहान में डालती है। मेरा पाक परवरदिगारी इंसान को अपनी आज़माइशों में डालता है और वही जो है ये निकालने वाला भी मेरा परवरदिगार है। आप इंसानों से क्या उम्मीद रखेंगे, लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे? मैं एक शेर आपको सुना देता हूँ। गेसुओं की हवा न दे जाना, गेसुओं की हवा न दे जाना, बंदा परवर दगा न दे जाना, और मुझे आदमी की ज़रूरत है, मुझे खुदा के हवाले न कर जाना। वाह, शेर व शायरी तो आप बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, हमने बहुत से एक्टरों के साथ काम किया है, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ, मैं इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हमने सैयद नूर की फिल्म में भी काम किया है। सैयद नूर की तरफ और भी बहुत से एक्टर्स हैं जिनका नाम मैं शायद लेते रहूँ तो हाथों की उंगलियाँ ही ख़त्म हो जाए। मुझे ये बताएं, उनमें से किसने मदद की आपकी? देखिए, आजकल तो मैं मतलब रिसेंटली सैयद नूर साहब की जो फिल्म है ललकारा सिंह इन लाहौर, उसमें शफकत चीमा साहब के साथ एज ए विलन काम कर रहा हूँ। अच्छा। और ईसा अरसलान जो है शान का भतीजा, मैडम जरका का बेटा, वो उस फिल्म में डेब्यू कर रहा है। अच्छा। और उस फिल्म के अंदर भी मैं मौजूद हूँ और इंशाल्लाह ताला वो मैडम साइमा भी मौजूद हैं। अच्छा। और सैयद नूर का नाम तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मायानाज डायरेक्टर हैं, तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है, उनकी फिल्म में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने ये पूछा कि किन फनकारों ने आपकी मदद की है, तो मैं आपको ना एक राज की बात बता देता हूँ। राज की बात ये है कि अगर एक खेल के मैदान में मैराथन में खिलाड़ी भाग रहे हो ना, 8 खिलाड़ी भाग रहे हों और उनमें से एक खिलाड़ी जो है वो खुदा न खास्ता गिर जाए, तो वो 7 खिलाड़ी जो हैं वो भागते रहते हैं और वो अपने गोल और जो उनका रिबन होता है, फिनिशिंग पॉइंट, वहाँ भाग के पहुँच जाते हैं। कोई पीछे मुड़ के उठाता नहीं है। नहीं, आपके काफ़ी लोगों से दोस्ती भी है। जी जी। तो फिर भी उनको एक दोस्त, चलें ठीक है, एक फील्ड है, उसके अंदर कंपटीशन होता है, लेकिन एक दोस्त एक इंसान की हैसियत से जिनके पास इतना अल्लाह ताला ने नवाजा है, उनका नाम है, पैसा है, उनको ये नहीं चाहिए था कि आपके इस मुश्किल हालात में आपके साथ होते? देखिए, मैं किसी से मुझे गिला शिकवा नहीं है। देखिए, अगर मैं हाथ को ऐसे करता हूँ ना, ऐसे हाथ को करता हूँ, तो इसको कहते हैं मांगना, इसको बैगिंग कहते हैं, मांगना। और अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूँगा ना तो इसको कहते हैं अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो पहली बात तो ये है कि मेरी टांग कटने पे भी मैं परेशान नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ कि मेरी टांग कट गई है। मेरे इरादे तो सलामत है ना, मेरी विल पावर तो सलामत है ना, मेरे सांस तो सलामत है ना, इसलिए मैं इस मामले में वरिड नहीं हूँ कि मेरी टांग कट गई है।
क्योंकि मैं तकलीफ में था, परेशानी में था, मुसीबत में था, गैंग्रीन का ज़ख्म था, 2 दफ़ा सर्जरी हुई है और फिर उन्होंने आके इस टांग को काटा है। और जो फ़नकारों की बात है, फ़नकार प्यार करने वाले हैं, ये मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली पे प्राउड है। कुछ लोग आगे आए हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सखी सरवर साहब ने मेरी मदद की है। रात को पाकिस्तान की सुपरस्टार स्टेज की महानूर अपनी फैमिली के साथ मेरे पास आई थी मेरी इयादत करने के लिए, और उन्होंने भी सिला रहमी के तहत कुछ मदद की है। उसके बाद गज़ल शाह जी हैं, हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हैं। देखिए, फ़नकार तो दुआएं भी कर रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं। कैसर पिया साहब जो हैं वो इस वक्त साहिवाल में हैं, वो कहते हैं मैं जैसे ही आता हूँ आपको मिलता हूँ। बब्बू राना भाईजान जो हैं वो शो करने के लिए बाहर गए हुए हैं, उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई है। इफ्तिखार ठाकुर साहब मेरे लिए मुतफक्कर हैं। अच्छा। सुहेल भाई जो हैं, सुहेल अहमद साहब, वो डेफिनेटली मेरे लिए कुछ करेंगे। फ़नकार कर भी रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपने प्यार करने वाले परस्तारों से कहता हूँ कि उनको हमदर्द होना चाहिए और सिला रहमी के तहत मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हम दर्द किसको बोलते हैं? हम दर्द, जिसने दर्द को सहा हो या दर्द को जानता हो या वो दर्द से गुजरा हो, वही मदद करेगा। और मदद कोई भी नहीं करेगा, मदद वही करेगा जिसको मेरी अल्लाह ताला की ज़ात ये अता करेगी, क्योंकि हर बंदा मदद नहीं करता, मदद अल्लाह की ज़ात करती है। जिसके दिल में दर्द होगा, एहसास होगा, ख्याल होगा, सिला रहमी होगी, वो अल्लाह का बंदा आपकी मसीहाई करेगा, वगरना आपके पास कोई भी नहीं आएगा। लोग पहले ही महंगाई नाल मरे पे ने, कोई आटे के तोड़े थले आके डिग पे है, तो कोई बिजली के बिलों के यूनिटां नाल डिगा पे है। हमारा बिल जो है 35,000 रुपये बिल आया है। 35,000 रुपये? हाँ जी। ये रेंट कितना है आपका? और 16,000 रुपये रेंट है। तो ये कहाँ से आप देंगे? जिंदा रहने के लिए मजबूरी में किसी से पकड़ के दें, कुछ भी करें, अब देना तो है, बिल तो देने हैं, और रहना भी है, रोटी भी खानी है, बच्चों को पालना भी है। कितने बच्चे हैं आपके जानू भाई? इस घर का मैं वाहद कफील हूँ। मेरे 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, और एक बेटी की शादी कर दी है, वो अपने घर में है। जो मेरा बड़ा बेटा है उसके 5 बच्चे हैं, वो भी मेरे साथ ही रहते हैं, उनकी कफ़ालत भी मैं करता हूँ। और जो छोटा बेटा है मेरा, वो डिसेबल्ड है, मज़ूर है, अब्दुल्ला गाजी। तो अल्लाह की बस रज़ा है। आपका एक बेटा डिसेबल है, उसके भी खर्चे होंगे, तो वो भी मैनेज आपने करना है। फिर आपकी ये टांग का जो आपका सारा सिलसिला कैसे चला, कहाँ से खर्चा आया जब आपने ऑपरेट करवाया? देखें, ज़िंदा रहने के लिए, बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे CMH में ले गए थे, और CMH में ऑपरेशन पे 4.5 लाख रुपए खर्च हुए। 4.5 लाख मुँह से कहते, और मैंने अपनी बेटी के जहेज़ के लिए पाई जो थी वो बैंक में जमा करवाई थी कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। मेरी अरूज बेटी है छोटी, उसके लिए जहेज़ के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। मगर मेरी जो जोजा मोहतरमा है, मेरी बेगम है, उसने ATM कार्ड का इस्तेमाल इतना बेदरे किया कि वो पैसे निकलवा कर मेरे इलाज पे लगाती रही। मैं अपनी बेगम से लड़ा कि तुमने पैसे क्यों निकाले, वो तो बेटी के इलाज के लिए रखे थे। तो आगे से मेरी बेटी ने कहा कि आप हमारे लिए घर में एक बरगद का दरख्त है, अगर ये दरख्त ही गिर गया तो ये जो बच्चों के घोंसले हैं जिन्हों आलना कहते हैं, जैसे आंधी में वो गिर जाते हैं, तो आपके जाने से ये भी ख़त्म हो जाएंगे। आप सलामत रहेंगे तो बच्चों को पालेंगे, आप ज़िंदा रहेंगे तो बेटी की शादी भी हो जाएगी, अल्लाह ताला करम करेगा, आपकी सांसें सलामत रहें तो अल्लाह ताला की ज़ात कारसाज है, बेटी का भी कुछ हो जाएगा। अल्लाह है ना पाक परवरदिगार। मेरे से मज़ीद बात नहीं हो रही क्योंकि मैं खुद आबदीदा हो रही हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया हुआ है और मैंने इनको बहुत स्ट्रॉन्ग देखा हुआ है, और जिसके साथ हमने काम किया और उसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग देखा हो तो आप खुद भी टूट जाते हैं।
और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी बेटी के ये, अगर कोई हमारे चैनल से देख रहा है, अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो इनका स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप चाहें तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके इनकी मदद कर सकते हैं। कोई दुख की बात नहीं सुनेगा, कोई परेशानी की बात नहीं सुनेगा, वो कोई किसी के कर्ब की बात नहीं सुनेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बेहिस्सों का माशरा है। कोई दिल वाला ये बात सुनेगा और वो बात सुनेगा जिसने खुद इस दर्द को सहा हो, या जिसका कोई दिल नरम हो। वगरना यहाँ पे तो एक पर्स गिर जाए तो 10 बंदे कहते हैं ये मेरा है। पानी के गिलास जो हैं उनको जंजीरों में डाला हुआ है। तो हम जिस माशरे में रह रहे हैं उनसे आप उम्मीद करती हैं कोई आपकी मदद को आएगा? यहाँ कोई किसी की मदद को नहीं आता। यहाँ पे सगा बहन भाई किसी की मदद नहीं करता। मैं लोगों से क्या उम्मीद रखूँ? मैं तो अपने अल्लाह से उम्मीद और आस रखता हूँ कि कोई उसका बंदा होगा जिसको अल्लाह भेजेगा। बंदे अपनी मर्जी से नहीं आते। लोग तो पैसे जोड़ते हैं, और वो आपने सुना नहीं है, जो दे गया वो ले गया, जो दे गया वो ले गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया, बल्कि रोड़ गया। सिकंदर आज़म मर गया, उसने कहा मेरे कफन से हाथ बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता चले कि मैंने पूरी दुनिया को फतह किया है, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं। तो यहाँ पे तो नफ्सा नफसी का दौर है, मादा परस्ती का दौर है। कौन किसी के मुंह में नवाला डालता है, कौन किसी की मदद करता है। कोई अहले दिल और मसीहा होगा तो वो आएगा जिसके दिल में एहसास होगा। वरना ये सारे डायलॉग, ये सारी बातें जो हैं वो एक बकवास, मैं समझता हूँ कि नथिंग, कुछ भी नहीं है। नगार खाने में अकेले तूती की आवाज़ कौन सुनता है? मैं और क्या कहूँ, शायद किसी के दिल में कोई बात उतर जाए। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि एक लास्ट सवाल ये करना चाहूँगी कि आप तो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐलान या कोई ऐसी? यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं देता बेटा। यहाँ पे धक्के मिलते हैं, ताने मिलते हैं, परेशानियाँ मिलती हैं, दुख मिलते हैं। दुआ करें कि ये मुआशरा जो है वो सिला रहमी और एक दूसरे के भाईचारे के साथ एक ऐसी डगर पे पहुँचे जहाँ पे दूसरों का एहसास और ख्याल किया जाए। यहाँ पे तो अपना हक लेने के लिए चीखना पड़ता है। मैं क्या बात आपसे करूं? यहाँ पे कौन है जो मसीहा हो या आपके गमों का गमगुसार हो? यतीमों, बेवाओं, जो मजदूर हैं, दुखी लोग हैं, उनका कौन बाजू बनता है? ये सब खूबसूरत डायलॉग हैं, बड़े मशहूर कुन लगते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं फिर यही कहूँगा कि मददगार और कारसाज अल्लाह है। अल्लाह ही मदद करता है, अल्लाह ही आजमाइश में डालता है, अल्लाह ही इम्तहान लेता है, और अल्लाह ही जो है वो उसका हल भी निकाल देता है, और अल्लाह ताला ही करम करने वाला है। बंदा तो बंदे का वैरी है, उसका बस चले तो वो क्या से क्या कर दे। मैं आपको क्या बताऊँ हम किस दौर में रह रहे हैं। आप इतना अच्छा रोड शो करते थे, इसकी एक लाइन थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी, लोग आपसे बहुत खुश होकर मिलते थे। तो आप कैसे वो सब कुछ दोबारा बहारें आएंगी, कभी सोचा आपने? बहारें ज़रूर आएंगी, बहारें क्यों नहीं आएंगी। मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, ज़माने बदलते हैं। और मैं प्रोग्राम करता था, रोड शो करता था, लोगों को हंसाता था, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता था। आज मेरी अपनी आंखों में आंसू हैं। जब मैंने इतनी दुनिया को हंसाया है तो पाक परवरदिगार कोई हमदर्द भेजेगा ना, जो मेरे आंसुओं को भी पूछेगा। और जाते जाते मैं आपको ये बात बता दूँ कि मेरी टांग कटी है, मेरी कुव्वत इरादी ख़त्म नहीं हुई, मेरा अज़म ख़त्म नहीं हुआ। मैं टांग लगाकर दोबारा आई विल कम बैक, मैं दोबारा वापस आऊँगा इंशाल्लाह ताला और प्रोग्राम करूँगा। मैं मतलब हारा नहीं हूँ, मेरी टांग कट गई है, मेरे इरादे नहीं कटे, मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे जानू बाबा मेरे साथ हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि उनकी टांग कटी है, उनकी हिम्मत और हौसला वैसे ही बरकरार है और वो अल्लाह से उम्मीद करते हैं, और वो किसी इंसान से नहीं, लेकिन कोई उनके अल्लाह की तरफ से कोई बंदा उनकी मदद करना चाहता तो ज़रूर आगे आए और हमारे चैनल से या जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है वो इनकी मदद कर सकता है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।